प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक बिल्ली का वाकया सुनाने वाले हैं। पुराने वक्तों की बात है। किसी जगह एक बेवा औरत रहा करती थी, जिसके 2 छोटे बच्चे थे। उसके शौहर का इंतकाल हो चुका था। शौहर के इंतकाल के बाद उसके ससुराल वालों ने उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया और कहा कि तुम हमारी जिम्मेदारी नहीं हो, अपना बोझ जाओ और खुद उठाओ, यहाँ से निकल जाओ। जब हमारा बेटा ही नहीं रहा तो हमें तुम्हारी क्या ज़रूरत है। दोस्तों, उसकी 2 बेटियां थी। अगर बेटे होते तो ससुराल वाले उसे जरूर गले लगा लेते कि ये हमारे वारिस है, मगर बेटियों को कबूल कहाँ किया जाता है। इसलिए उस औरत को घर से निकाल दिया गया। इसके बाद वो औरत अपने मायके यानी अपने माँ बाप के घर आ गए। उसके घर वाले भी कोई मोहब्बत करने वाले नहीं थे, बल्कि भाई के ऊपर पूरा घर था। और जाहिर सी बात है, जब भाई की शादी हो जाती है तो भाभियों का राज होता है, तो माँ बाप का फिर कोई रोल नहीं रहता है। बूढ़े माँ बाप अपने बेटी को रोजाना देखते थे कि उनकी बेटी कितनी बेइज्जती बर्दाश्त कर रहे हैं। उसकी भाभी उसको नौकरानी बनाकर रखती है। वो औरत हमेशा रोती रहती थी, लेकिन जानवरों पर बहुत रहम किया करती थी। एक दिन उसके भाभी ने उसे बाजार से कुछ सामान लेने के लिए भेजा। जब वो सामान लेने जा रही थी तो रास्ते में उसे एक जख्मी बिल्ली नजर आई। उसकी एक टांग टूट चुकी थी। उसने बिल्ली को उठा लिया और वापसी में उस बिल्ली को अपने घर ले आए। अपने बच्चों से कहा, देखो बेटा, ये बिल्ली मुझे रास्ते में मिली है। ये बहुत जख्मी है, दर्द में है। चलो हम इसका ख्याल करते हैं, इसकी मरहम पट्टी करेंगे। माँ और बेटियों ने मिलकर बिल्ली का बहुत ख्याल रखा। उसको खाना पानी दिया। उसको जख्म को सही करने में यहाँ तक कि 2 महीने के वक्त उसके जख्म को सही करते। यहाँ तक कि 2 महीने के बाद उसकी टांग बिल्कुल अच्छी हो गई। लेकिन उस बिल्ली का उस घर में रहना इतना आसान नहीं था। रोजाना भाभी ताने देती थी। रोज भाई आकर डांटता था कि तुम्हारी वजह से पूरे घर का माहौल खराब हो रहा है। तुम तो हमारे सर पर पहले ही सवार थी, अब ये जख्मी बिल्ली को भी लाकर हमारे सर में बैठा दिया है। ये हमारे हिस्से का खा जाती है, दूध भी पी जाती है। तुम कब तक हमारे लिए यूं मुसीबत बने रहोगी। इसके बाद दिन गुजरते गए। एक दिन उसके भाई का बच्चा छत से गिर पड़ा। पूरे बस्ती में शोर हो गया। भाभी को मौका मिल गया। उसने फौरन अपने शौहर से कहा, तुम्हारी बहन की वजह से ये सब कुछ हुआ है। ये जो बिल्ली लेकर आई है, उस बिल्ली के चक्कर में मेरा बच्चा छत पर चढ़ गया था और वहां से नीचे गिर गया। इसके बाद उसके भाभी कहने लगी, इन सब को अभी यहाँ से बाहर निकाल दो, वरना अब उस बेवा औरत पर आफत आ चुकी थी। भाई ने कहा, देखो बहन, तुम्हारी वजह से हम बहुत आजाब में मुब्तला है। मेरे बीवी बच्चे बहुत परेशान हो चुके हैं। मैं बूढ़े माँ बाप को पालूं या तुम्हें और तुम्हारे उन बच्चों का बोझ पालूं, या फिर तुम्हारी बिल्ली को जो तुम यहाँ लेकर आए हो उसके खाने पीने का इंतजाम करूं। अब तो उसकी वजह से मेरे बच्चों के साथ ऐसा मामला भी हो गया कि वो मरते मरते बचा है। तुम यहाँ से चली जाओ, अपना इंतजाम कहीं और कर लो। मैं अब तुम्हारी जिम्मेदारी और नहीं उठा सकता हूँ, क्योंकि माँ बाप में वो ताकत नहीं थी कि वो अपने कमजोर बच्चों के लिए लड़ सके। अपने बेटियों के लिए वो किसी के सामने खड़े हो सके। बेवा होना या तलाकशुदा होना कोई जुर्म नहीं है। ये कोई बीमारी नहीं है जिसकी वजह से औरत को दुत्कारा जाता है। क्यों घर वाले सपोर्ट नहीं करते? क्यों बेवा या तलाकशुदा को बोझ समझते हैं? दोस्तों, इस्लाम में तलाकशुदा या बेवा के ताल्लुक से आप जानते हैं क्या कहा गया है। हमारे प्यारे पैगंबर जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जिसने मुश्किल वक्त में अपने तलाक याफ्ता या अपनी बेवा बेटी को संभाला कि वो जन्नत में मेरे साथ ऐसे होगा। फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
अपने 2 उंगलियों का इशारा फरमाया, यानी आपने अपने 2 उंगलियों को करीब करके बताया कि वो जन्नत में इस तरह से मेरे करीब होगा। लेकिन दोस्तों, वो जाहिल लोग इस बात को नहीं समझते थे। वालिदैन रोते पीटते रहे कि उसके बेटी के साथ इतना बुरा सलूक हो रहा है, नौकरानी बनाकर उसको रखा हुआ है, लेकिन उन्होंने एक लफ्ज़ भी नहीं कहा। और यूं बेटी अपने माँ बाप को खामोशी से देखती हुई वहाँ से चली गई। वो औरत जाकर मेहनत मजदूरी करने लगी। उसको कहीं एक छोटी सी झोपड़ी मिल गई। किसी ने एहसान करके उसको एक कमरा दे दिया। वो वहाँ अपने बच्चों के साथ रहने लगी और लोगों के घरों में जाकर काम काज करके अपना घर चलाने लगी। दोस्तों, उसके शौहर ने मरने से पहले अपने एक करीबी दोस्त के साथ एक एहसान किया था। जब उसके दोस्त बहुत मुश्किल में था, सख्त परेशान था, तो उसने उसको 10,000 दीनार बतौर कर्ज दिए थे और कहा था कि ए मेरे दोस्त, तुम अपना ख्याल रखो और अपना काम इसके जरिए चलाओ। जब उसे पता चला कि मेरे दोस्त का इंतकाल हो गया है, तो उसने सोचा कि मेरे दोस्त ने मुझे मुश्किल के वक्त में 10,000 दीनार दिए थे। अब मेरा फर्ज बनता है कि मैं 10,000 दीनार उसके बेवा को वापस कर दूं, ताकि वो इस मुश्किल और परेशानी से वापस आ सके। उसके बाद वो आदमी ससुराल आया और कहा, मुझे बहुत अफसोस हुआ कि मेरा दोस्त दुनिया से जा चुका है। मैं उस वक्त इस मुल्क में नहीं था, वरना ज़रूर आता। भाभी कहाँ है? मुझे उनसे कुछ बात करना है। उन्होंने कहा, वो तो नहीं है, अपने मायके जा चुकी है। उसने मायके का पता मालूम किया और वहाँ पहुँचा और पूछा कि फला औरत यहाँ पर रहती है। भाई तो घर पर नहीं था, वही तेज तर्रार भाभी वहाँ पर मौजूद थी। बस क्या बताएं, बोझ बनकर बैठी हुई थी। अब खुद ही एक दिन यहाँ से चली गई, न जाने कहाँ है, हमें क्या पता कहाँ गई है। अब वो परेशान होने लगा, मैं उस औरत की मदद करूं तो भला कैसे करूं। जैसे ही वो घर से बाहर निकला तो बिल्ली घर के बाहर ही मौजूद थी। बिल्ली उस आदमी के टांगों से लिपट गई तो उसने देखा, ये कौन बिल्ली है, मुझे इतना प्यार क्यों कर रही है। वो समझ गया, ये जरूर कुछ ना कुछ बताना चाहती है। बिल्ली आगे आगे चलने लगी। वो दोस्त उसके पीछे पीछे चलने लगा, यहाँ तक कि वो उस झोपड़ी तक पहुँच गई जहाँ पर वो बेवा औरत अपनी बेटियों के साथ रहा करती थी। आदमी ने दरवाज़ा खटखटाया। औरत ने पूछा, कौन है? आदमी ने कहा, मैं आपके शौहर का दोस्त हूँ, बहुत दूर से आया हूँ, कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ आपके शौहर के हवाले से। उस औरत ने उसे घर के अंदर बुलाया। वो कहने लगा, बहन, आपके शौहर ने यानी मेरे दोस्त ने मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान किया था। अब मैं अपने शहर का सबसे अमीर इंसान हूँ, लेकिन वो 10,000 दीनार जो आपके शौहर ने मुझे दिए थे वो लौटाने के लिए आया हूँ। उसके अलावा भी मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि आपका कोई सहारा नहीं है, आपको सब ने घर से निकाल दिया है। आपसे मैं कहता हूँ, आप मेरे घर चले, मेरे बीवी बच्चे हैं, मेरे माँ बाप हैं। आपको मैं इस दुनिया में यूं ही तन्हा नहीं छोड़ सकता हूँ। आप मेरे घर चले, मेरे घर का हिस्सा बनकर रहेंगी। मेरे दोस्त ने मेरे ऊपर उस वक्त एहसान किया था जब मैं गुर्बत की जिंदगी गुजार रहा था। आज उसी दोस्त की वजह से मैं इस काबिल खड़ा हुआ हूँ, तो क्या मैं उसके बीवी बच्चों को यूं ही छोड़ सकता हूँ? आप हमारे घर चले, अब आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। वो बिल्ली वहाँ खड़ी, ऐसा लग रहा था कि वो बिल्ली मुस्कुरा रही हो और कह रही हो, तुमने मुझे एक बार घर दिया था तो अल्लाह ने तुम्हें कैसे नवाज दिया, कैसे इज्जत की ज़िंदगी अता कर दी। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो के बारे में आपका क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर कमेंट करें। अगर आपने हमारी आज के वीडियो को लाइक नहीं किए तो अभी लाइक कर ले
अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी सब्सक्राइब कर ले और आइंदा आने वाले ऐसे ही दिलचस्प वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूले। अल्लाह सबको ढेरों खुशियाँ अता फरमाएं। अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।